पहले वीडियो में हम लोगों ने 66 क्वेश्चन तक किया था। मोटर यूज फॉर ट्रामा वेज इज डीसी सीरीज मोटर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। सिंक्रोनस मोटर आपका तीनों पावर फैक्टर पर वर्क करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अ डायक इज अ AC switch, DC switch, mechanical switch or none of these। तो डायक एक AC switch है। Load is connected to an active network at the terminal to which the load is connected। RTH is capacitance and VTH is capacitance, then maximum power supply to the load। maximum power का फॉर्मूला होता है आपका VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH वैल्यू को पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। Which one of the following is reduced by using stock bridge dampers on power overhead transmission line। तो जहाँ भी डैम्पर देखिए यूजिंग स्टॉक ब्रिज डैम्पर्स क्यों करते हैं? कंडक्टर वाइब्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम डैम्पर्स का करते हैं। व्हेन द फील्ड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। सिंक्रोनस मोटर का अगर फील्ड अंडर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग, लैगिंग या यूनिटी या जीरो। तो जब अंडर एक्साइटेड है तो लैगिंग होगा, ठीक, और जब ओवर एक्साइटेड तो लीडिंग हो जाएगा। द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज जीरो। बहुत ही कॉमन है, क्यों? क्योंकि इन सिंक्रोनस मोटर स्पीड इज कांस्टेंट टू नो लोड टू फुल लोड, तो स्पीड रेगुलेशन इज जीरो, ठीक। सिंक्रोनस मोटर का तो वही है ना, सिंक्रोनस मोटर स्पीड जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, इसीलिए उसको सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। तो स्पीड रेगुलेशन तो हो नहीं सकता। 73 which one of the following addressing technique is not used in 8085 microprocessor? रजिस्टर, इमीडिएट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रिलेटिव। तो इसमें हम रजिस्टर, इमीडिएट और रजिस्टर इनडायरेक्ट तीनों करते हैं, रिलेटिव नहीं करते हैं। आप देखिए इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, ठीक। पहला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड या इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक। With reference to hydrograph station, the graphical representation of the discharge of a function of time is known as monograph, vectograph, instantaneous value, hydrograph। तो हाइड्रो पावर स्टेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज की कौन क्या करता है? हाइड्रोग्राफ होता है। फॉर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड्स, जब भी हम बोले तो लो वेरिएबल वाटर हेड्स का आएगा तो आपको क्या करना है? कैप्लिन टर्बाइन का करना है, कैप्लिन टर्बाइन, ठीक। The value of a shunt resistance required to convert an ammeter of 1 milliampere with 100 ohm internal resistance into 0 to 100 milliampere ammeter। तो इसका फॉर्मूला होता है RSH is equal to RM upon M minus 1। तो ये देखिए RSH is equal to RM upon M minus 1। तो पहले M निकाल लीजिए, I upon IM। तो I क्या है? 100, IM क्या है? 1। अब I देखिए 100, तो ये हो जाएगा आपका RM, ठीक है। ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा IM। तो M निकालने के लिए I अपॉन IM कर देंगे, 100 अपॉन 1, तो हो जाएगा 100, ठीक। समझ में आया? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 100, RSH का फॉर्मूला RM अपॉन M माइनस 1। तो RSH इक्वल टू 100 अपॉन RM बताया था 100 और 100 माइनस 199, तो हो जाएगा इतना। इन वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर ऑल द रीड्स। वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में जो सभी रीड होता है वो डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए, हैव डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक। आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, आर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? एसी करंट, डीसी करंट, आइदर एसी और डीसी, ऑल ऑफ द अबव। तो आर्क एसी और डीसी दोनों के द्वारा होता है, तो वो तो ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर। इसमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर सेल्फ जनरेटिंग नहीं है? थर्मोकपल एंड थर्मोपाइल, पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप, फोटोवोल्टाइक सेल, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन गॉज। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन गॉज, ठीक।
83 है अंडर वोल्टेज रिलेज आर मेनली यूज्ड फॉर। अंडर वोल्टेज रिलेज किसके लिए यूज होता है? मोटर प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, ट्रांसमिशन एंड प्रोटेक्शन, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ईडी करंट्स इन अ कोर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमेशा हम लेमिनेशन का यूज करते हैं, तो लेमिनेटिंग द कोर, ऑप्शन बी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर इज टू अप्लाई कंट्रोल ऑफ frequency alone, frequency and at the same time of real power, frequency and at the same time of the reactive power exchange via the outgoing lines, frequency and bus voltages। तो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर को हम क्या किस लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन बी देखिए, फ्रीक्वेंसी एंड द एट द सेम टाइम ऑफ रियल पावर, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब फ्यूज क्या होता है? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड या सर्किट, तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे सही है, या फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। मोहो रिले इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। मोहो रिले हमेशा लॉन्ग लाइंस के लिए करते हैं, इसको याद रखिए। व्हाट इज द नॉमिनल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर दैट इज टू बी मेंटेन्ड इन ए स्टीम रेजिंग थर्मल पावर स्टेशन? तो स्टीम थर्मल पावर स्टेशन में स्टीम का पीएच वैल्यू कितना मेंटेन करके रखना चाहिए? 8.5, ऑप्शन सी। 89, the maximum demand of a consumer is 2 kilowatt and the corresponding daily energy consumption is 30 units. What is the corresponding load factor? तो load factor के यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, daily consumption upon maximum demand into 24 into 100। ठीक, ये रहा फॉर्मूला, इस पे वैल्यू कर देंगे पुट, आ जाएगा आपका आंसर। टू गेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर बिलो द नॉर्मल विदाउट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड। डीसी मोटर का स्पीड का विदाउट वेस्टेज ऑफ एनर्जी को और अगर नॉर्मल से नीचे करना है तो सबसे बढ़िया क्या है? वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड, याद रखिएगा। कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्क्यूइंग ऑफ रोटर स्लॉट्स इन 3-phase इंडक्शन मोटर में इंट्रोड्यूस एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस, इल्यूमिनेट स्लॉट्स हार्मोनिक्स। तो ये दोनों करता है भैया, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक, अब इसमें देखिए, सेकेंडरी ब्रेक डाउन अकर्स इन मॉसफेट बट नॉट इन बीजेटी, बोथ मॉसफेट एंड बीजेटी, बीजेटी बट नॉट इन मॉसफेट, नन ऑफ दिस। तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन हमेशा बीजेटी में होता है, मॉसफेट में नहीं होता है, तो ऑप्शन सी क्या है? बीजेटी बट नॉट इन मॉसफेट, ये हो जाएगा आपका सही। What is the load at which the maximum efficiency occurs in case of इतना? तो ये in case of 100 kVA transformer with iron loss of 1 kilowatt and full load copper loss of 2 kilowatt। इसका भी वही सेम फॉर्मूला है, लोड एट मैक्सिमम PI/PC इंटू एस, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। कोर्स ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स आर मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लार्ज पावर ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बना होता है, ऑप्शन सी। अब आइए 95 पे। A transformer has percentage resistance of 2% and percentage reactance of 4%. What are its regulation of at power factor of 0.8 lagging and 0.8 leading respectively? अब देखिए, इसका फॉर्मूला लैगिंग के लिए और लीडिंग के लिए क्या हो जाएगा? आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई लैगिंग के लिए, आर कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई लीडिंग के लिए। और अगर कॉस फाई 0.8 है तो साइन फाई आपका हो जाएगा 0.6। ठीक, रेगुलेशन 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई लैगिंग के लिए वैल्यू पुट कर दिए। कॉस फाई अगर 0.8 है तो साइन कितना हो जाएगा? 0.6, ये याद रखिएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अब आइए इस पे, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लोड्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 6400 watt and 5000 watt
respectively. What are the above copper loss and iron loss respectively at half load? तो देखिए आयरन लॉस तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें दो ऑप्शन है 5000 के, तो या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक। तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस 1/4 हो जाता है, ये हो जाएगा इतना, तो आपका ये डी ऑप्शन हो गया। 97 व्हेन इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय डीसी मोटर मैक्सिमम? डीसी मोटर का मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड होता है वो मैक्सिमम कब होगा? जब आपका बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के हाफ होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, बैक ईएमएफ इज हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द बैक ईएमएफ इज हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। द नॉमिनल डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर पीएलसी इज, पीएलसी के लिए कितना वोल्ट हमें होता है? +24 वोल्ट। वेन आर ईडी करंट लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर रिड्यूस? ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए पहले बताया था लेमिनेशंस करते हैं, लेमिनेशन अगर, अब ये देखिए इसमें है लेमिनेशंस आर थिक, और ऑप्शन डी देखिए लेमिनेशन आर थिन। अगर लेमिनेशन हमारा थिन रहेगा तभी ईडी करंट लॉस रिड्यूस होगा। अब ये है वाई 100 क्वेश्चन, वाई इज द सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज हम क्यों करते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, ना। टू इम्प्रूव द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ मोटर, सी टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट एन अप्रोप्रिएट इंस्टेंट, टू कट इन द कैपेसिटर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। तो ऑप्शन सी हमारी पड़ी है टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट एन अप्रोप्रिएट इंस्टेंट। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हम यही करते हैं, जब वो सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेता है स्टार्टिंग में, तो उसके बाद हम उसको हटा देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा, ठीक। ऑप्शन सी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपको जेईई इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे।